वेलकम टू अज़मीज़ किचन 92। मेरी आने वाली हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए इस रेड ऑप्शन को क्लिक और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैर आफियत से होंगे। इस वक्त मैं आपके साथ कोई कुकिंग रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, बल्कि प्याज काटने का ऐसा तरीका बताने जा रही हूँ जिसको फॉलो करेंगे अगर आप लोग, तो प्याज जितनी मर्जी भी आप काटें ना आपकी आँखों से पानी बहेगा, ना सर में दर्द होगा, ना नाक से पानी बहेगा, ना माहौल में प्याज की तेज़ी फैलेगी और दूसरों को तकलीफ़ होगी। आप इजीली जितना चाहेंगे प्याज काट लेंगे। करना आपने ये है कि आप प्याज लें और इसके ये दोनों हिस्से इस तरह से काट लें। उसके बाद प्याज को छीलना है, 2 हिस्से करके इसको छील लें और उधर डालते चले जाएं। इस तरह से छीला और आपने प्याज को उसमें डाल दिया। सारी प्याज आपने इसी तरह करनी है, 2 हिस्से करना मस्ट है। और उसके बाद आप सारी इकट्ठी उसमें डालते चले जाएं। ये है वो बाउल जिसमें आपने सारी प्याज काट के इस तरह से छील के डालनी है। पानी इसमें भरा हो और उस पानी में आपने ये सारी प्याज डालनी है। अब इसको 15-20 मिनट के लिए रख दें और अपने बाकी काम करें। जब कुकिंग स्टार्ट आपने करनी हो, पकाना हो, प्याज काटनी हो, तो पहले इसको अच्छी तरह दबाएं एक एक पीस निकाल के। तो प्याज के अंदर का तेज़ पानी जिसकी वजह से आंसू आते हैं, वो पानी इस बाउल के पानी के साथ मिलके जिसमें आपने इसको डिप किया हुआ था वो निकल जाएगा और आपकी आंखों में बिल्कुल हरगिज़ कोई मिर्चें नहीं लगेंगी, कोई पानी नहीं आएगा, कोई सर दर्द नहीं आएगा, ना माहौल में प्याज की तेज़ी फैलेगी। इस तरह आपने सारी प्याज को काट लेना है और आप प्याज भी इसी तरह काटते जाएं जितनी भी आपके पास हो। और इसी दौरान आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ये वीडियो आपके लिए कितनी मुफीद है आपने मुझे ये भी ज़रूर बताना है। मेरा ख्याल ये है कि प्याज काटने का यह तरीका आप पहली दफ़ा यूट्यूब पे देखेंगे कि आपने जितनी भी प्याज काटनी हो आपने पहले उसको 15-20 मिनट इस तरह से पानी में डिप करके रखना है, उसके बाद काटना है, तो फिर इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी है और प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके चैनल सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला भी बढ़ता है और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है। मैं आपको हमेशा दुआ में याद रखती हूँ, आप लोग भी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमेशा खुश रहें, खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।